तो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो गाइस ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जो मैंने लगभग आज तारीख है 15 अप्रैल और मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बना लिया था 30 मार्च को। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, तो क्योंकि मैं अभी अपनी प्रिपरेशन में लगा रहता हूँ ना, तो मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है टाइप्स ऑफ मैरिज की। तो वैसे मैं आज आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, केवल टाइप्स ऑफ मैरिज ही बताऊँगा। एक्चुअली ये हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शिव नाम एग्ज़ाम्स मास्टरी। तो आप इसे यूट्यूब में डालेंगे, आपको तुरंत ये चैनल देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी ये बात है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या मतलब एसएससी लो ग्रेड वाले एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस हो, एक्सेट्रा कोई भी एग्ज़ाम हो। और मैं तो एक अच्छी बात बताऊँ कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बंदे को हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि ये मतलब बड़े लेवल की तैयारी करनी चाहिए जिससे छोटे लेवल के एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएँ। तो गाइस ये हमारे यूट्यूब चैनल है शिवनाम एग्ज़ाम मास्टरी नाम से। इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स मैं बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और मैं पीडीएफ से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा जो मैंने लिखे हुए हैं अपने हाथों से। और मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि मतलब आप जिससे उस टॉपिक पे ऐसी पकड़ बना लेंगे कि जैसे मेरे को याद है, वैसी एग्ज़ैक्टली आपको याद हो जाएगा। आपको अभी सब लग रहा होगा कि ऐसी-ऐसी बातें फेंक रहा है, कर रहा है कि ये कैसे याद करा देगा। तो आप एक बार मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और देखिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पीडीएफ जो तैयार करी है वो ये रही। ये देखिए। मैरिज की पीडीएफ टाइप्स ऑफ मैरिज की पीडीएफ मैंने इतनी बेहतरीन तैयार करी है। इसको कल रात में मैंने बैठ के पूरी पीडीएफ तैयार करी थी। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसमें फंक्शंस ऑफ मैरिज क्या है, क्या-क्या एक्ट्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना रखी है, डाइवोर्स क्या होता है, एलिमनी क्या होता है, सेम सेक्स मैरिज क्या होती है, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे कम्युनिटी भी है, एलजीबीटीक्यू कमेटी वो कम्युनिटी सॉरी कमेटी नहीं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग-अलग सोसाइटी के लोगों को बताती है, लोग किस तरीके से मैरिज करते हैं। तो आप ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप बेसिकली इस यूट्यूब चैनल को सर्च करिए और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे ऐसी नई-नई वीडियो जो भी मैं डालूँगा इसमें चैनल पर, तो वो आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाए। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, केवल इतना ही बताऊँगा, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोज़ डालता जाऊँगा। तो आई होप देखिए, मैं अभी प्रेज़ेंट में लखनऊ में रहता हूँ, मैं खुद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब देखा जाए तो मैंने भी एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं और अभी मैं प्रेज़ेंट में तैयारी कर रहा हूँ एक और अपनी मतलब अच्छी जॉब के लिए कोई मिल जाए मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये चैनल है ना, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी चलते हैं अपन लोग पीडीएफ पे। तो गाइस ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैरिज। बेसिकली हम लोग इसमें सब कुछ समझेंगे मैरिज के बारे में क्या होता है। देखिए, मैं मतलब किसी कम्युनिटी को मतलब टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। हिंदू या मुस्लिम सबके अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं। तो मेरे को उस पे ट्रेडिशंस पर फ़ॉलो नहीं करना है। मेरे को भी यहाँ पे केवल ये देखना है देखिए, और किसी भी मतलब धर्म के बारे में भाई मत सोचा करो उल्टा-सीधा, क्योंकि हर एक धर्म आज के ज़माने में सब बराबर ही है। समझ रहे हो? जो हिंदू भाई हैं वो हिंदू भाई लोगों को सपोर्ट करें, हिंदू धर्म को सपोर्ट करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाएँ। मुस्लिम भाई मुस्लिम वाले धर्म को आगे बढ़ाएँ, मतलब जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है वो उसे अपना आगे बढ़ा सकता है। बेसिकली मेरे को इन सब चीज़ों पर बात नहीं करना है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरा जैसे ये ना शिवनाम नाम से तो मेरा एक व्लॉग चैनल भी है। शिवनाम व्लॉग्स नाम से आप डालेंगे तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, जाके तुरंत उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैरिज, मैरिज यानी शादी, ठीक है? जैसे मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स बिलॉन्गिंग टू डिफरेंट सेक्स, यानी मेल एंड फीमेल। सेक्स यानी मेल एंड फीमेल। तो मैरिज क्या है? यूनियन है, तो यानी 2 लोगों का जो डिफरेंट सेक्स से बिलॉन्ग करता है, लाइक मेल एंड फीमेल 2 लोगों की शादी होती है ना, अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, जब एक सोसाइटी का अप्रूवल मिल जाता है, मतलब समाज को नज़र रखते हुए एक लीगल राइट के थ्रू जब 2 लोग आपस में शादी करते हैं, 2 लोग एक साथ होते हैं, तो इसको कहते हैं मैरिज। ओके? दैट इज़
अलग-अलग अप्रोच टू मैरिज डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम द कम्युनिटी टू कम्युनिटी। अलग-अलग मतलब सोसाइटी में डिफरेंट-डिफरेंट कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, शादी करती हैं। चलिए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैरिज। ऐसे आपने अगर शायद इससे पहले ये जो मैंने लिख रखा है आपने शायद पहले भी पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, बट कोई नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल डन, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। ये देख पा रहे हो? ये मैंने कल ऐड किया था पीडीएफ में। चलिए छोड़िए। फंक्शंस ऑफ मैरिज क्या-क्या होते हैं? देखिए, लोग शादी क्यों करते हैं? बेसिकली सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेक्सुअल नीड्स, प्रोक्रिएशन कुछ नया डेवलप के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल नीड्स, इवन प्रोवाइडिंग हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रंस। ओके। लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, प्रोक्रिएशन करने के लिए पूरा करते हैं, शादी करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल नीड, लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं शादी। प्रोवाइडिंग हेल्थी एनवायरनमेंट मतलब बच्चों के विकास के लिए भी लोग शादी करते हैं जिसकी वज़ह से उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाए। मतलब बच्चे तो शादी के बाद ही होंगे, लेकिन मेरा मतलब है कि बच्चे की जब शादी के बाद होंगे तो उनको एक अच्छी सोसाइटी मिल पाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, तो लोग इसकी वज़ह से भी शादी करते हैं। ठीक है? जैसे एक होती है इंटरकास्ट मैरिज, जिसमें क्या होता है कि किसी मतलब एक जाति की लड़का या लड़की किसी दूसरे मतलब कास्ट में जाके शादी कर लेती है। एक सॉरी, सेम होता हैगा इंट्रा कास्ट मैरिज, जिसमें आप लोग सेम कम्युनिटी में मतलब सेम जाति में शादी करते हैं। इसे कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, उसे कहते हैं इंट्रा कास्ट मैरिज। ठीक है? जिसमें मतलब सेम कम्युनिटी में शादी होती है। एक होती है जैसे शादी क्या होती है, भाई देखो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग सोच होती है, लड़के-लड़के भी कर लेते हैं, लड़की-लड़कियाँ भी कर लेती हैं। बेसिकली जो शादी है वो डिफरेंट सेक्स पर होती है, यानी मेल एंड फीमेल पर होती है। एक होती है सेम सेक्स मैरिज, दैट इज़ मैरिज बिटवीन 2 मेन और 2 वुमेन ऑफ सेम सेक्स। समझ रहे हो? वैसे कई सारे अलग-अलग लॉज़ भी हैं, अलग डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ में, रिलीजन में, जो रोकते भी हैं इसको। भाई देखो, सबके पास लीगल राइट है, हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अभी अपन लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज में क्या है? पहली है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज में क्या होता हैगा? मतलब ब्रह्म मैरिज में क्या होता है? मैरिज ऑफ ड्यूली डॉवर्ड गर्ल टू अ मैन ऑफ सेम क्लास। जब एक लड़का-लड़की की नॉर्मली शादी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है, वो चली जाती है लड़के के घर। इसे कहते हैं ब्रह्म मैरिज, जो आजकल होती है। ठीक है? और जस्ट लाइक जैसे ये है, अगली है देव मैरिज। देव मैरिज में क्या होता है, जिसमें जैसे मान लो कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, ऋषि-मुनि आया करते थे ना घर में, तो घर में जा आते थे, पूजा कराते थे, हवन कराते थे, तो जो अगर उस घर में जिसने मतलब हवन को ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है, अगर उसकी लड़की है अगर कोई, तो वो क्या करता था आदमी, अपनी लड़की को एज़ अ फीस उस प्रीस्ट को दे दिया करता था। इसे बोलते हैं देव मैरिज, दैट इज़ मैरिज इन व्हिच फादर गिव्स हिज डॉटर टू प्रीस्ट एज़ अ फीस। ओके? अगली होती है अरसा मैरिज। अरसा मैरिज में क्या होता है कि अगर किसी आदमी को किसी लड़की से शादी करनी है, तो उसे या तो गाय या भैंस यानी काऊ या बुल उस लड़की के पापा को देनी पड़ेगी, तब वो जाके शादी कर सकता है। ऐसे होती है प्रजापत मैरिज। प्रजापत में मैरिज में क्या होता है कि डाउरी-वाउरी नहीं देनी पड़ती है। तो भाई आजकल के लोग डिमांड करते हैं ना डाउरी, लोग कहते हैं पढ़ा-लिखा है, तो नहीं डाउरी लेगा, नहीं ऐसा सोच रखने वाला भाई अलग-अलग लोग होते हैं, समझ रहे हो? तो एक होता है गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज यानी आज के ज़माने की लव मैरिज, जिसमें 2 लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं दोनों के कंसेंट से। तब जाके वो लोग शादी करते हैं आगे चल के। एक होती है असुर मैरिज। असुर मैरिज में क्या होता है, मैरिज बाय परचेज़। जो जाते हैं मतलब गए, एक आदमी गया, किसी लड़की को खरीद के ले आया। एक लड़की गई जो किसी आदमी को खरीद के लेके आई, फिर बाद में शादी कर ली, तो इसे बोलते हैं अरसा मैरिज। एक होती है राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज नाम में ही देखो कितना खतरनाक है, राक्षस मैरिज। तो राक्षस मैरिज में क्या होता है, मैरिज बाय कैप्चर घर। गए, जैसे डाकू नहीं हुआ करते थे पहले ज़माने में, गए, औरतों को उठा लिया, लड़कियों को उठा लिया, तो सेम वही है। कोई गुंडा टाइप का बंदा गया या मतलब लड़का गया, तो वो जाके लड़की को उठा लाया और जाके उससे शादी कर ली। तो इसे कहते हैं राक्षस मैरिज। एक होती है पिशाच मैरिज। लोग क्या करते हैं कि सोते टाइम रिलेशनशिप बना लिया करते हैं, साथ में सो जाया करते हैं आजकल, मतलब ये आजकल लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं।
तो मतलब कुल मिला के ऐसा भी होता है कभी-कभी अगर सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए अगर कोई लड़का-लड़की फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं, तो उसके बाद मैरिज करते हैं, इसे बोलते हैं पिशाच मैरिज। एक सेम होती है अनुलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज भाई देखो मैं आपको बताऊँ अनुलोम मैरिज के बारे में। अनुलोम मैरिज में क्या होता है जस्ट लाइक आप आपको याद करने का तरीका क्या है? एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। ए यानी लड़का लेंगे। तो अनुलोम मैरिज में क्या होता है? लड़का अमीर, लड़की गरीब और सेम इसका अपोज़िट होता है प्रतिलोम मैरिज। इसमें क्या होता है? लड़की अमीर होती है, लड़का गरीब होता है। अनुलोम में क्या होता है? लड़का अमीर, लड़की गरीब और प्रतिलोम में लड़का गरीब और लड़की अमीर। सेम होता है पॉलीगैमी जो आजकल देख रहे होंगे आप लोग पॉलीगैमी में कि जैसे एक आदमी है, वो कई सारी वुमेन को रखता है। मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलता है, हिंदू में भी ऐसा नहीं है। तो जैसे अ मैन हैज़ मोर देन वन वाइफ एंड सेम इसका अपोज़िट होता है पॉलीएंड्री। अ वुमन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड। क्रॉस कज़िन मैरिज होती है जो आजकल नहीं चलता है। जैसे कि अपनी मतलब जैसे लाइक अपनी बुआ की लड़की से शादी कर ली या मौसी की लड़की शादी कर ली या मामी की या किसी मतलब ऐसे भांजा-भांजी मतलब एक कज़िन्स में मतलब रिलेशनशिप बन जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस कज़िन कज़िन मैरिज। एक होती है मतलब इन तीनों को छोड़ने के बजाय अपन पहले पढ़ेंगे मोनोगैमी। मोनोगैमी में मतलब होता है कि जैसे एक आदमी की केवल एक ही वाइफ़ होगी या ऐसे कह लो एक वाइफ़ यानी लड़की का या औरत का केवल एक ही हस्बैंड होगा, इसे बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है? एक होती है लेवरेट मैरिज, एक होती है सोरोरेट मैरिज। लेवरेट मैरिज में क्या होता है कि जस्ट लाइक अगर औरत का जो है मतलब फीमेल है जो, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, तो वो फीमेल उस हस्बैंड के भाई से शादी कर लेती है, उसे कहते हैं लेवरेट मैरिज। एक होती है सोररेट मैरिज, सोररेट मैरिज में क्या होता है अगर वुमेन मर जाती है तो आदमी जो उस औरत का हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की बहन से शादी कर लेता है, इसे बोलते हैं सोररेट मैरिज। समझ में आया? लेवरेट मैरिज क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज वेयर अ वुमन मैरिज हर डिसीज़ हस्बैंड्स ब्रदर, अपने पति के भाई से शादी कर लेती है। और सोररेट मैरिज में क्या होता है कि इसमें आदमी जो होता है वो अपनी वाइफ की बहन से शादी करता है। अभी चलिए राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी के बारे में बात करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे वैदिक पीरियड के में क्या था? वैदिक पीरियड 2 पार्ट में डिवाइड है। वैदिक पीरियड एंड लेटर लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है? वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इट्स लाइक 1500 से 1000 बीसी तक क्या है? अ, वैदिक पीरियड है एंड 1000 से 600 बीसी तक क्या है? लेटर वैदिक पीरियड। मैं आपको बताता हूँ 1000 बीसी में है, उसे उससे मतलब आयरन को डिस्कवर कर लिया गया था। इसके बाद ही से यजुर्वेद लग जाता है। तो यजुर्वेद जो है लेटर वैदिक पीरियड में है। मतलब ऋग्वेद पहले था फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो उसी में ही चल रहा था कि मतलब लेटर वैदिक पीरियड में ये आए थे राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय क्या था? अभी ज़रा ध्यान से सुनिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, पहले मैं अपना कलर चेंज कर लूँ यहाँ से। कलर चेंज अपन करते हैं ब्लैक। देखिए, राजसूय में क्या होता है? राजसूय में क्या होता है? राजा मतलब यहाँ से देखने लग रहा है राजा, ठीक है? राजा समझ में आ रहा है, ठीक। राजसूय में क्या होता है कि जो राजा होता है वो बोलता है कि आई एम द किंग बिकॉज़ आई एम स्ट्रेंथ। राजा कहता है कि मैं ही इसलिए राजा हूँ क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इसलिए उस टाइम के सिस्टम को कहते थे राजसूय कहते थे किंग कहता था आई एम द किंग बिकॉज़ आई एम स्ट्रेंथ क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ इसकी वज़ह से मैं राजा हूँ। एक होता था अश्वमेध। अश्वमेध में क्या हुआ करता था जैसे घोड़ा होता था, उसको घोड़े को अपने मेन सम्राट से छोड़ दिया करते थे 3 दिन तक, वो घूमा करता था और वो जितना एरिया कवर किया करता था, अगर वहाँ का राजा मतलब जैसे मान लो कि एक घोड़ा है, मतलब एक राजा है, मैं राजा हूँ, मेरे पास एक घोड़ा है और मैं इस घोड़े को छोड़ दूँगा 3 दिन के लिए और वो जितना एरिया कवर करेगा और मैं 3 दिन बाद देखूँगा कि वो घोड़ा कहाँ पर है। वो जिस राजा के साम्राज्य में घोड़ा रुकेगा, अगर जिस साम्राज्य में रुकेगा, मैं जाऊँगा उस राजा से कहूँगा कि देखो या तो तुम मुझे हरा दो या तो तुम अपना साम्राज्य मेरे को दे दो और तुम मेरे अंडर आ जाओ। तो इसमें तो फाइट करो या तो भाई जीत लो, यही हो सकता है। इसको बोलते हैंगे अश्वमेध। समझ में आया? एक होता है वाजपेय, इसमें कोरोनेशन वाला टाइप का सीन रहता है। जैसे राजा को पहले गिफ्ट दिया करते थे ना, तो इसमें क्या था चैरियट रेस हुआ करती थी जिसमें फिक्स था कि राजा ही जीतेगा।
ठीक है? तो ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैरिज मैंने बता दिया कि शादी क्या होती है, 2 लोग का होता है। अगर टाइप्स ऑफ मैरिज में मैंने ब्रह्म मैरिज, देव, अर्षा, प्रजापति, गंधर्व यानी लव मैरिज बताया, अर्षा मैरिज बताया, राक्षस, पिशाच, अनुलोम जिसमें लड़का अमीर लड़की गरीब, प्रतिलोम में लड़का गरीब और लड़की अमीर होती है। पॉलीगैमी में क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा मतलब वाइफ़ होती है, ऐसे ही उसका अपोजिट होता है पोलो एंड ड्राई, और एक होता हैगा मोनोगैमी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ़ होते हैं। मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई, लेवरेट सोरेट आपने पहली बार सुना होगा। ऐसे ही इन्हें फंक्शंस बनाया बताया। देखिए एक होता है तलाक। तलाक में बेसिकली क्या होता है, जब 2 लोग आपस में मतलब उनके मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से वो दोनों लड़का-लड़की अलग होने के टर्मिनेट करना चाहते हैं अपनी मैरिज को, तो इसे बोलते हैं तलाक यानी डाइवोर्स, ठीक है? वो गवर्नमेंट के थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिवोक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। जब तलाक हो जाती है तो लड़की को एक मेंटेनेंस दिया जाता है, कुछ कंपनसेशन पैसे मतलब देने होते हैं हस्बैंड को, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एलिमनी यानी निर्वाह मनी, जो कंपनसेशन फॉर वुमेन आफ्टर डाइवोर्स दिया जाता है, समझे आप? इसका मतलब मैरिज को रेगुलेट करने के लिए कई सारे मतलब हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन और ऑन डाइवर्स, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, अब तो बीएनएस आ गया है 2023, आर्टिकल 377 है भाई। सबसे जो इम्पोर्टेंट है डेट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्यों इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 21 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, समझ रहे हो? तो गाइस ये था कुछ पीडीएफ जो मैंने तैयार करी हुई थी। मैंने तो मेरे को बहुत मेहनत लग गई इसमें, कम से कम 1.5 घंटा लग गया मेरे को इस पीडीएफ को बनाने में, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद इस एमएस वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है? तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको ऐसी अगली कोई मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।